अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शॉर्ट्स पर भी इस तरह के व्यूज आए तो तुम इन्हें सिंपली कॉपी करो, नहीं इनके एक्चुअल शॉर्ट्स को नहीं बल्कि उन फुटस्टेप को जिसने इन्हें फैक्ट्स जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव नीश में करोड़ों सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फुटस्टेप यूनिक फैक्ट्स बताना नहीं है, ना ही स्टोरी टेलिंग और ना ही एडिटिंग। मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड समेत पूरे फैक्ट नीश को ही एनालाइज किया जिसमें मुझे ऐसे पैटर्न और स्ट्रेटजीज दिखी जिसने फैक्टोहॉलिक और फैक्ट माइंड को मैसिव डाउनफॉल से बचाया है। 2021 से 2024 तक का जो टाइम था वो फैक्ट्स के लिए एक गोल्डन एरा था, क्योंकि हर दूसरा क्रिएटर रैंडम फैक्ट सुनाकर मिलियंस में व्यूज छाप रहा था। इन्हें यूट्यूब प्ले बटन तो शगुन के लिफाफे की तरह मिल रहे थे और ये पॉसिबल होने का मेनली दो रीजन था। फर्स्ट, यूट्यूब खुद शॉर्ट्स को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहा था, खासकर इंडिया में, क्योंकि उसके कुछ महीने पहले ही टिकटॉक बैन हुआ था, जिसकी वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पूरी जी जान से उन टिकटॉक ऑडियंस को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरा रीजन था कि फैक्ट शॉर्ट्स बनाना काफी ज्यादा इजी था, जिसकी वजह से इस नीश में बाकी नीश के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड से कंटेंट बन रहे थे। मतलब अगर ऑडियंस एक बार इस नीश के वीडियोस देखना शुरू करती तो ये खत्म ही नहीं होता, और एग्जैक्टली यही चीज तो यूट्यूब शॉर्ट्स को चाहिए था। साथ ही ये नीश एवरग्रीन प्लस एडिक्टेड होने की वजह से एक ट्रेंडिंग नीश बन गया और करीब 2 सालों तक ये नीश यूट्यूब शॉर्ट्स पर राज करता रहा। इसी दौरान फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड जैसे क्रिएटर भी ग्रो हुए, जो बाकी क्रिएटर्स की तरह रैंडम फैक्ट ही सुना रहे थे। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुआ जब 2024 का एंड और 2025 का स्टार्टिंग होने लगा। मतलब फैक्ट न्यूज का ट्रेंड धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा। लोग फैक्ट्स कंटेंट से काफी ज्यादा बोर हो चुके थे, जिसकी वजह से सैकड़ों फैक्ट्स चैनल के व्यूज भी डाउन होने लगे। वो जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतने ही तेजी से नीचे बैठ गए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड जैसे कुछ गिने चुने क्रिएटर्स डाउनफॉल होने की जगह उल्टा कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि इन्होंने सिर्फ कंटेंट बेस्ड चैनल से पर्सनैलिटी बेस्ड चैनल की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। मतलब जो ऑडियंस फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड के पास फैक्ट्स देखने के लिए आती थी, उन्हें डायरेक्टली फैक्ट्स दिखाने की जगह इन्होंने अपना पर्सनैलिटी का लेंस लगाकर फैक्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें ऑडियंस सिर्फ कंटेंट के लिए फॉलो नहीं कर रही थी बल्कि इनके स्टाइल और बताने के तरीके के लिए फॉलो कर रही थी। इसलिए वो चैनल जो कंटेंट बेस्ड थे ट्रेंड के साथ उठे और ट्रेंड के साथ ही खत्म हो गए। बट क्वेश्चन ये है कि फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड एक यूनिक पर्सनैलिटी कैसे बने, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारा चैनल इससे कैसे ग्रो हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि यूनिक पर्सनैलिटी बनने के लिए इन्होंने सिर्फ 2 काम किया। फर्स्ट, फेस रिवील। बिना फेस रिवील के ये लोग खुद को मार्केट से अलग कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम 95% फेसलेस चैनल थे। और सेकंड, इनका ह्यूमर। देखो फैक्ट्स असल में इंफोटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इस टाइम ज्यादातर क्रिएटर इसे इंफॉर्मेशनल स्टाइल में ही प्रेजेंट कर रहे थे, जो काफी ज्यादा बोरिंग था। लेकिन यहीं पर फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड ने अपने स्टाइल में ह्यूमर ऐड करके इसे इंटरेस्टिंग बनाया, और ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये तो तुम खुद ही देख सकते हो। और कुछ नए चैनल्स भी हैं जो इनका स्टाइल का यूज कर रहे हैं। उससे पहले इस बात को समझो कि आज के टाइम पर अगर तुम अपने फैक्ट्स चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ यूनिक करना होगा, वैसे ही जैसे फैक्ट्स माइंड और फैक्टोहॉलिक ने फेस रिवील करके किया, क्योंकि अभी के टाइम पर कंपटीशन पीक पर है और ऑडियंस रिटेंशन जमीन पर। तुम ही सोचो, लोग तुम्हारा फैक्ट्स क्यों सुनेंगे जब ऑलरेडी फैक्टोहॉलिक और फैक्ट्स माइंड जैसे ट्रस्टवर्दी क्रिएटर फैक्ट सुना रहे हैं। तुम यहाँ तभी स्टैंड आउट कर पाओगे जब तुम खुद का यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड करोगे, जैसे अभय क्रिएट ने विजुअल्स स्टाइल के साथ किया। ये विजुअल्स में नॉर्मल क्लिप्स की जगह 2D एनिमेशन का यूज करता है। वाले क्रिएचर्स को भूल जाओ, क्योंकि जो कुछ भी फीचर्स हमारी बॉडी। फिर एक फैक्ट्स बाजीगर है जिसने अपने स्टाइल में ह्यूमर ऐड किया, अपनी शक्ल ही बर्बाद कर ली। सबसे पहले एमी जैक्सन, इन्हें आप यह सब बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें पूरे कंटेंट को यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही चीज को यूनिक बनाना है, चाहे वो विजुअल्स हो, साउंड हो या स्टोरी टेलिंग स्टाइल। तुम्हारा खुद का पर्सनैलिटी होना चाहिए जिससे लोग तुम्हें इजीली याद रख सके। आई होप कि मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया हूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और बाय।